सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। आज बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी डिमांडिंग इंडिकेटर के ऊपर, जो कि है सीपीआर यानी कि सेंट्रल पिवोटल रेंज के ऊपर। सो गाइज, ये इंडिकेटर काफ़ी सर्च किया जाता है, बट हम इस इंडिकेटर को अभी तक प्रॉपरली एज ए स्ट्रेटजी में हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एंड आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्राइस एक्शन को ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर्स पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, बट कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स को यूज़ करके बनाई जाती है, एंड वो आपके सक्सेस रेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो आज हम एक ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे, और सिर्फ इंडिकेटर को हम इस स्ट्रैटेजी के अंदर सीखने के साथ साथ प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जो कि आप एज ए प्राइस एक्शन, एज ए मल्टीपल इंडिकेटर्स को कैसे आप यूज़ करके, कैसे अपने कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप अपने ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो गाइस, छोटा सा ब्रीफ आपको दूंगा कि सीपीआर कैसे काम करता है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर चलेंगे। सीपीआर बेसिकली क्या है, ये सीपीआर क्या काम करता है। सीपीआर इंडिकेटर को जब आप चार्ट पे अप्लाई करोगे, तो सीपीआर का मेनली जो बेसिकली काम है वो ये बताता है कि जो अभी के टाइम पे, यानी कि आज का जो ट्रेडिंग रेंज है, आज के जो प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक या जो ट्रेडिंग रेंज में जहां पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से नेक्स्ट डे के लिए आपको 3 लेवल्स प्रोवाइड करता है। यानी कि लेवल्स के अकॉर्डिंगली आपको एज ए रिवर्सल एरियाज बताने का काम करता है, जहां से प्राइस या तो ब्रेकआउट या फिर वहां पे रिवर्सल के चांसेस जहां पे ज्यादा होते हैं। बट सिर्फ इस इंडिकेटर को यूज करके आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। दैट्स वाई मैंने आपको ये क्लियर पहले किया कि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे इंडिकेटर्स का, और साथ ही साथ हम प्राइस एक्शन को यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। तो गाइस, सबसे पहले चलिए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये इंडिकेटर काम करता है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर सेक्शन में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको, अगर आप मैं आपको बताऊं, सीपीआर अगर आप ट्रेड करोगे, सॉरी सर्च करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉट्स ऑफ सीपीआर इंडिकेटर्स हैं, जो कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, बट यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ पाएंगी। तो आपको यहाँ पे जो बेस्ट सीपीआर इंडिकेटर सर्च करना है, यहाँ पे आपको सेंट्रल, जैसे ही आप सर्च करोगे ना, सेंट्रल पिवट रेंज, आप ये काफ़ी ईजी है, आप इसको अप्लाई कर लेना है चार्ट के ऊपर। सबसे पहले चार्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक के आगे यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं, यानी कि ये जो डॉट्स जो हैं, ये नेक्स्ट लेवल्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लेवल्स हो सकते हैं, ये आपको लेवल्स जो है वो रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट के लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपको एज ए प्राइस एक्शन, एज ए इंडिकेटर के हेल्प से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर मैं आज के कैंडल की बात करूँ, आप देखो कैंडल, आज का जो कैंडल है, ये जो चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, एंड आप देखो कि यहाँ पे प्राइस यहाँ से बेयरिश होना शुरू हुआ। तो आज के ही हम एग्जांपल को अगर लेते हैं कि आप इस एग्जांपल को, यानी कि एज ए सीपीआर को कैसे यूज करेंगे, अगर मैं बात करूं, तो ये जो इंडिकेटर है ना, ये आप देखो कि टुमारो सीपीआर, यानी कि नेक्स्ट डे का तो आपको इंडिकेशन दे रहा है, एंड आज का जो ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये प्रीवियस कैंडल, यानी कि प्रीवियस कल के कैंडल के हिसाब से आज के ये वाले लेवल्स हैं, जहां से हमें लेवल्स मिल सकते थे ट्रेड का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, कि यहाँ पे आपको इन लेवल्स को डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि हम इसको एज ए डेली सीपीआर में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले आज का जो हमें एनालिसिस देखना है ना, कि ये इंडिकेटर आखिर कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए हम इन लेवल्स को क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन लेवल्स को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले लेवल्स को मैं आपके सामने मार्क कर लेता हूँ। चलिए, ये कुछ लेवल्स हैं जो ऊपर के ग्रीन पॉइंट्स के लेवल्स हैं, मैंने इनको मार्क किया। एंड यहाँ पे जो रेड पॉइंट है, आप देखो यहाँ पे रेड पॉइंट है, मैं इसके सामने ही बिल्कुल ले जा करके क्या करता हूँ, लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ से मुझे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, यानी कि हमें जो बिग टाइम फ्रेम्स है, जहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन एंड जो लेवल्स है उनको यहाँ पे मैंने मार्कआउट कर लिया। इसके बाद आपको टाइम फ्रेम में ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को आपको यूज़ करना है, जहाँ पे आपको ये लेवल्स, यानी कि कैसे प्रॉपरली काम करेगा वो ज़्यादा डिफाइन करेगा। एंड जो मल्टीपल मैंने आपको बताया कि और इंडिकेटर्स के यूज़ से, कॉम्बिनेशन के यूज़ से या प्राइस एक्शन को यूज़ करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आपको एज ए इंट्राडे में बताने वाला हूँ। तो आपको, चलिए यहाँ पे मैं अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है 3 मिनट का चार्ट, क्योंकि काफ़ी मुझे रिस्पॉन्सिव लगता है। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम किया, एंड यहाँ पे आप देखो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीपीआर को जो है वो हाइड कर देता हूँ। लेवल्स ऑलरेडी मैंने मार्क कर लिया है, एंड कौन से लेवल्स हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन है। एंड यहाँ से आप देखो कि ये जो लेवल्स है, व्हाइट लाइन में आपको लेवल्स भी दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि प्राइस कहाँ से बेयरिश आना शुरू हुआ है, अगर मैं फिर से वापस डेली टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो आपको इस कैंडल के थ्रू थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
अब देखो कि बिल्कुल इस वाले लेवल से क्या हुआ है कि प्राइस नीचे आना शुरू हुआ है, ठीक है? इस वाले लेवल से जहाँ से व्हाइट लाइन है। अब मैं वापस से फिर से 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे कि कहाँ से प्राइस आना शुरू हुआ है, तो जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे ना, मैं यहाँ पे काफ़ी पसंद करता हूँ। जो नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा है, वो अगर आप सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड आपको सुपर ट्रेंड, ये वाला इंडिकेटर जो है आपको यूज़ कर लेना है। सुपर ट्रेंड ऑलरेडी मेरे चार्ट पे अप्लाई है। अब मैं क्या करता हूँ, सुपर ट्रेंड को अनहाइड कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे लाइव किया सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को, एंड यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड करना है, मैंने सीपीआर को अभी क्या किया है, हाइड कर रखा है, जो कि चार्ट पे कंफ्यूजिंग क्रिएट ना हो। अब देखो ये लेवल मैंने जो वर्टिकल लाइन है, ब्लू लाइन, यहाँ पे ड्रॉ किया था। यहाँ पे आप अगर देखोगे मैंने क्या बताया कि सीपीआर जो वो लेवल्स आपको बताएगा जहाँ से प्राइस के रिवर्सल आने के चांसेस होंगे। अब देखो प्राइस ऊपर गया, रिवर्सल के लिए आप देखो इसके नीचे ही प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देखो प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा था, ठीक है? ऊपर आ रहा था। अभी यहाँ पे इस दोनों लेवल्स के बीच में प्राइस ट्रेड कर रहा है, बट नियर बाय इस लेवल के क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, जो सुपर ट्रेंड है उसका ब्रेकडाउन आया, एंड कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन आप देख सकते हो। इस वाले कैंडल के बाद आप देखो ये वाला जो कैंडल है, ये कंफर्मेशन कैंडल है। अगर इस वाले लेवल पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, इस वाले लेवल पे मैं अगर ट्रेड लेता हूँ एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जहाँ पे अगर मैं एसएल सुपर ट्रेंड के ऊपर रखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ईजिली मुझे यहाँ पे 1:3 के नियर बाई का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो यहाँ पे मुझे अचीव हो रहा है। इसी तरीके से चलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर बैंक निफ्टी, ठीक है, चार्ट को अप्लाई कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर आप जाओगे तो सेम, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड को हाइड कर लेते हैं एंड सीपीआर को अनहाइड कर लेते हैं, एंड सीपीआर के डेली के लेवल्स के लिए हम डेली के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊँ, आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले हम सीपीआर के लेवल्स को चेक कर लेते हैं। सीपीआर के लेवल्स के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, एंड सीपीआर के लेवल्स के लिए थोड़ा-सा मैं और इसको बोल्ड कर लेता हूँ, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी थोड़ी-सी और क्लियर हो जाए। चलिए मैं यहाँ पे लेवल्स को ना पॉइंट आउट, ये ग्रीन लेवल है, मैं थोड़ा-सा आगे से ले रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया लेवल्स का। यहाँ पे यहाँ पे ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो जो पॉइंट है ना, ये लेवल है। मैंने इसके आगे एक लेवल पॉइंट ड्रॉ कर लिया, एंड जो नीचे आने वाले लेवल्स है, यहाँ पे आप ये वो जो लेवल है ना, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया लेवल्स। इसके साथ-साथ मैं एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे ना फाइंड करना ईज़ी हो जाए। मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। फिर से हम चलेंगे हमारे 5 मिनट, 3 मिनट या कोई सा भी, आप जो भी पसंद आप करते हो, आपके लिए रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो, वो आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। मैं सबसे पहले सीपीआर को क्या करूँगा, हाइड करूँगा, एंड सुपर ट्रेंड को अनहाइड कर लूँगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखिए प्राइस जो है जो ऊपर के लेवल्स है ना, जहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हुआ है, अब देखो नीचे से प्राइस इन लेवल से ऊपर आना शुरू हुआ, ठीक है? प्राइस ऊपर गया, एंड आप देख सकते हो कि ये जो लेवल्स है ना, यहाँ पे जो लेवल्स है, इसके ऊपर लेवल्स के बाद क्या हुआ है कि प्राइस का जो इंडिकेशन है, यानी कि प्राइस एक्शन नीचे मूव हो रहा है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड का भी इंडिकेशन है। यहाँ पे जो ऊपर यहाँ के मूविंग, जो ऊपर प्राइस ऊपर मूव हो रहा था, यहाँ ब्रेकडाउन आया, एंड वापस से ये जो कैंडल है ना, ये हमें कंफर्मेशन प्राइस एक्शन का कैंडल है, जहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे, एंड काफ़ी अच्छा ट्रेड हम कैप्चर कर सकते थे। चलिए मैं वापस से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्राइस एक्शन ने हमें कंफर्म किया है, सुपर ट्रेंड के ऊपर हम यहाँ पे एसएल रख सकते हैं। एंड अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की मैं आपसे बात करूँ, आप देख सकते हो ईजिली 3.5 के अप्रॉक्स आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे ईजिली मिल जाता है, जहाँ पे एग्जिट जो है वो सुपर ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ पे एग्जिट अपने ट्रेड को कर सकते हो। तो सो गाइज, इस तरीके से आप सीपीआर, प्राइस एक्शन, एंड साथ ही साथ आप जो मल्टीपल इंडिकेटर्स है, चाहे आप मूविंग एवरेज यूज़ करो, आरएसआई यूज़ करो, या फिर सुपर ट्रेंड यूज़ करो, तो ये इंडिकेटर्स जो हैं, वो आपके प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ आपकी ट्रेडिंग में और भी काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस, प्रॉफिटेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा चांसेस एनहांस कर सकता है। तो गाइस, इस तरीके से जो यहाँ पे सीपीआर इंडिकेटर है, वो काम करता है चार्ट के ऊपर, जो कि आपको नेक्स्ट डे के लेवल्स को बताने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगेन। कीप वॉचिंग गाइस, बाय बाय।